आज हमारा चैप्टर कौन सा सर? प्रोसेस कॉस्टिंग। ये 15 मार्क्स का चैप्टर है और आप सीए इंटर में पढ़िए या बीकॉम में पढ़िए, हर एक जगह जो है इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है जहाँ पर हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं किसे। किसी को आइडिया है प्रोसेस के बारे में तो आप बता सकते हो। अरे हम लोग क्लास में है भाई, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। मान लीजिए सर हमारा प्रोडक्ट बनाया मैंने, एकदम जनरल प्रोडक्ट की बात करते हैं। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट का नाम था सीए फाइनल। सीए प्रोडक्ट क्या हमारा? सीए। हमें सीए बनाना है सर। सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई। हमें क्या बनाना है? बंदा को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है। ये जो बंदे हैं इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है। इसका नाम है मोहन। बेचारा मोहन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या एक ही बार में बन जाएगा? पॉसिबल है कभी? नहीं सर। तो बहुत तरह के प्रोसेस से इनको गुजरना पड़ता है। प्रोसेस 1, फिर प्रोसेस 2, फिर प्रोसेस 3, या 2 के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट मान लीजिए 3, फिर क्या होगा सर? फिनिश गुड्स के अंदर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई डाउट? जोर से बोलो। नहीं। ठीक है। तो सर ये प्रोसेस 1 क्या है? इस प्रोसेस 1 को हम लोग बोलेंगे सर फाउंडेशन। क्या बोलेंगे? फाउंडेशन। फाउंडेशन। ये प्रोसेस 2 को क्या बोलेंगे सर? इंटरमीडिएट। प्रोसेस 3 फाइनल। अब प्रोसेस 4 क्या होगा सर? यदि हम यहां से जंप करके यहां आए, यहां से जंप करके सक्सेसफुल यहां आए और यहां से जंप मार दिए तो मतलब सीधे हम छत से गिरेंगे नहीं सर, मगर हम सीए बन जाएंगे। समझ में आया? तो सर ये प्रोसेस कैसा हुआ? जब आप सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए आप सीए बनने के लिए रेडी रहते हैं तो सीए एक प्रोडक्ट है। मान लीजिए हाँ किसी को सीए बनना है तो सबसे पहला काम क्या करेगा सर? इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड करवाएगा अपने आप को। तुमको समझ में आ रहा है तो बाबू? हाँ, इंस्टीट्यूट में क्या करेगा? रजिस्टर करवाएगा। सर रजिस्ट्रेशन का फीस कितना लगा था आपका फाउंडेशन में? 10K ऑलमोस्ट। अब मान लेते 10,000 सर। ठीक है सर, इतना ही खर्चा हुआ था? नहीं सर। सर हमें ट्यूशंस लेने पड़े थे। ठीक है, चलो भैया कोचिंग लेना पड़ा आपको। तो उसका कितना पेमेंट हुआ? 16,000। ठीक है सर, स्टडी मटेरियल तो फ्री रहता है, इंक्लूडिंग रहता है इनके अंदर। क्या सर उतना ही से हो जाएगा? नहीं रे भाई, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी खरीदना पड़ा आपको। उस बुक्स का दाम कितना पड़ा? 2,000। सर कुछ मॉक टेस्ट भी खरीदे थे हम लोग। सर मॉक टेस्ट खरीदने में पड़ गया हमको 4,000 रुपये। ठीक, फिर हमने एग्जाम दिया सीए फाउंडेशन का और हम लोग क्या हो गए? पास हो गए। वाह, ठीक है सर। पास तो हो गए ना आप लोग? हाँ सर। तो कितना खर्चा हो गया सर? 32,000। 32,000 खर्चा करके आपने क्या किया? सीए फाउंडेशन एग्जाम पास कर लिया। अब आप लोग क्या करोगे? इंटर में रजिस्टर लोगे। इंटर का रजिस्ट्रेशन खर्चा कितना लगता है बच्चे लोग? दोनों ग्रुप का 18,000। सर दोनों ग्रुप का 18,000 प्लस कोचिंग के खर्चे। हमारे यहाँ पर 35,000 में कोचिंग लगते हैं। ठीक, कोचिंग फीस हमारे यहाँ 35,000 है, बोथ ग्रुप है, इसलिए मैंने लिख दिया इसको। आप लोग यहीं पर पढ़ रहे हो ना सारे बच्चे लोग? सर बुक्स भी खरीदोगे क्योंकि स्टडी मटेरियल सफिशिएंट नहीं होता। तो मान लो सर बुक्स हमने 5,000 का बुक्स खरीद लिया और मॉक टेस्ट 4,000 का मॉक टेस्ट बार भी हम लोग फिर से बहुत सारी जगह से हम लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट का मॉक हम लोग खरीद के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम लोग इतने बड़े टीचर्स नहीं है जो खुद का मॉक टेस्ट बनाए। तो क्या सर इसको टोटल करिए आप लोग, कितना खर्चा पड़ रहा है?
तो सर क्या आपने 52,000 में स्टेज 2 कंप्लीट कर लिया? हाँ, हाँ क्या आपने 52,000 में क्या स्टेज 2 कंप्लीट कर लिया? हाँ। नहीं सर, एकदम नहीं। अच्छा सर आप इंटर में पहुंचे कैसे? फाउंडेशन पास करके। तो पहला प्रोसेस क्या था? फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में खर्चा नहीं जोड़ोगे सर आप? हाँ, ये तो सबसे बड़ा सीढ़ी था ना हमारा। तो इंटर पास करने में कितना खर्चा पड़ गया आपको? 52,000 नहीं सर, अब 32,000 फाउंडेशन में कौन लेगा? इंटर तभी पास करोगे आप लोग यदि आप फाउंडेशन क्लियर करते हो। तो बिना फाउंडेशन क्लियर किए क्या आप इंटर पास कर सकते कभी? नहीं। हाँ, मान लीजिए सर हमें दही बनाना है, तो बिना दूध खरीदे क्या दही बन जाएगा? हाँ सर, कभी नहीं बन सकता। तो प्रोसेस 1 का खर्चा, प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 का इनपुट कहलाएगा। कह सकते हैं हम लोग। हाँ प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है वही प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वही प्रोसेस 2 का इनपुट। माने हमने जो फाउंडेशन में जो खर्चा किया है 32,000, अगर वो खर्चा नहीं करते तो क्या इंटर पास कर पाते? क्योंकि सर इंटर देखो, मैं फिर बता दे रहा हूँ, मैं ये सोच के चल रहा हूँ आप 12th के बाद से ट्राई कर रहे हो। वो डायरेक्ट एंट्री वाला सिस्टम नहीं है भाई। डायरेक्ट एंट्री सिस्टम में क्या होता है, आप ग्रेजुएशन करो फिर इंटर में एग्जाम में बैठ जाओ। यहाँ पर मैं क्लास 12 के बच्चे जो पास करके आगे बढ़े उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आपने क्या किया, फाउंडेशन क्रॉस किया, अब आप इंटर पास हो। तो इंटर पास करने में आप ये नहीं बोलोगे सर मेरे को 52,000 ही खर्चा हुआ है। अरे भाई, फाउंडेशन भी पास किए हो, उसमें भी तो खर्चा हुआ।